नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड जॉब इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, मैं देवघर जिला चौकीदार का नोटिफिकेशन लेके आ चुका हूं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको इसकी पूरी जानकारी देते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है कि विज्ञापन संख्या 1/2024 और चौकीदार संवर्ग में सीधी नियुक्ति परीक्षा 2024। ठीक है दोस्तों, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था लेकिन बता दिया मैंने। और देखिए, आवेदन प्रारंभ माने आवेदन करने की तिथि स्टार्ट हो गई दोस्तों 1/8/2024 से, और अंतिम तिथि दोस्तों 21/8/2024 है। इससे पहले पहले आप आवेदन कर दीजिएगा, लेकिन मैं आपको बोलूँगा दोस्तों आप 19 तक हर हाल में आवेदन कर दीजिएगा। अगर आप देवघर जिला के हैं और अगर कहीं प्रखंड से आवेदन कर रहे हैं तो आपको 14 या 10 से 12 तारीख तक में कर देना होगा, क्योंकि चिट्ठी जाने में भी लेट लगती है दोस्तों। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि यहाँ आप खुद से नहीं पहुँचा सकते हैं। आपका आवेदन को डाकिया लेके जाएगा, समरनालय डीसी ऑफिस, वहीं जमा हो करेगा। यहाँ दिया होगा दोस्तों, वो भी बता दूंगा कहाँ जमा होगा। तो देखिए, टोटल पदों की संख्या की अगर बात करें तो यहाँ पे 286 दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी सीट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, अनारक्षित के लिए 147 सीट है, ठीक है। और महिला के लिए 7 सीट आरक्षित रखा गया है। खेल कूद कोटा के लिए 6 सीट आरक्षण में रखा गया है। और अंधापन, कम दृष्टि, मतलब जिसको दिखाई नहीं देता है, मतलब कम कम दिखता है, तो उसके लिए 3 सीट रखा है। और जो कम सुनता है उसके लिए भी 3 सीट रखा है। और जो चल नहीं सकता है उसके लिए भी 3 सीट रखा है। और देखिए यहाँ पे मैंने जो जिसको दोस्तों, मैं आपको ये सब भाषा में नहीं पढ़ के बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग समझ नहीं पाइएगा, मैं आपको सीधा सीधा भाषा में बता देता हूँ। तो देखिए, जो जो लड़की जो होती है बहू नहीं सकता था, मैंने जिसका तलाक हो जाता है, छूट जाता है, उसके लिए 2 सीट आरक्षण रखा गया। और इस सब के लिए देखिए 1% का आरक्षण है। और खेल कूद वालों को 2% का आरक्षण दिया और महिला को 5% का आरक्षण दिया है देवघर डीसी। तो देखिए यहाँ पे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 101 पद आदिम जनजाति के लिए सम्मिलित है। तो यहाँ पे 66 सीट है दोस्तों। और SC ST महिलाओं के लिए 3 सीट है। तो इसमें देखिए दोस्तों, अच्छा है कि SC ST को एक ही में रख दिया है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे कुछ गलती हुआ हमसे। यहाँ पे भी दोस्तों SC का सीट नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है अनुसूचित जनजाति 01 पद आदिम जनजाति के लिए सम्मिलित है। यानी कि आदिम जो जनजाति है दोस्तों, 1-2 होता है जो बहुत कम मात्रा में होता है, उसके लिए आरक्षण है 1 सीट। और यहाँ पे महिलाओं के लिए 3 गो है। इसके बाद जितना भी ये कैटेगरी में आता है ना, अंधापन, ये सब के लिए है, मतलब ये जनरल रहे या कोई भी रहे, इतना सीट सबके लिए आरक्षण रहेगा। जो मैंने अभी बताया आपको, अंधापन, कम दृष्टि के लिए, इसके लिए कोई जाति की आवश्यकता नहीं है। ये कंपटीशन ही अपने आप में करते हैं। और देखिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC 1 के लिए 44 सीट रखा गया है और OBC 1 की महिलाओं के लिए भी 2 सीट रखा गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS के लिए 29 सीट रखा हुआ है और उसके महिलाओं के लिए 1 सीट रखा हुआ है। तो इस प्रकार से दोस्तों टोटल 286 हो गया यहाँ पे। लेकिन दोस्तों एक बात है कि SC को फिर यहाँ पे सीट नहीं दिया गया, और OBC को तो खैर जनरल में पहले से ही रखा, OBC 2 को जनरल में रखा ही जाता था। लेकिन अब देखिए SC को भी जनरल कर रहा है धीरे धीरे, पता नहीं क्या करेगी ये सरकार। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये सब दोस्तों उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, चूँकि मैंने बहुत सारा आवेदन पढ़ लिया हूँ तो मुझे पता है। लेकिन आप लोग पूरा पढ़िएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से सारी जानकारी हो जाए। और ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये जो पहले से काम कर रहे हैं ना, उनके लिए है। तो देखिए, मैं आपको इम्पोर्टेंट सब बता देता हूँ। देखिए, ये देखिए आरक्षण का, ये आरक्षण दोस्तों उसके लिए है, मतलब जो नहीं होता है कि थोड़ा सा कम उसको दिखता है, उससे कम किसी को दिखता है। देखिए यहाँ पे 0 से 25, 125, ये सब देखिए, अंधापन, कम दृष्टि, ये जो है ना, वो खुद से देख लीजिएगा, उनको अच्छा से पता होगा। और अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसके बारे में भी वीडियो एक बना दूंगा छोटा सा, जिसमें आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि यहाँ पे प्राथमिकता किसको दी जाएगी, वही चीज़ दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे आप
अभ्यर्थी हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के पत्रांक 5752 दिनांक 19/7/2024 के अनुसार आवेदन को झारखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए। तो ये दोस्तों आरक्षण वाला है, जो ये तो ऐसे भी सबको ही पता है कि बिना उस जिला का कोई आवेदन कर नहीं सकता है। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ आ गया दोस्तों 4 नंबर में परीक्षा शुल्क। तो परीक्षा शुल्क ₹100 है। देखिए परीक्षा शुल्क में छूट झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के लिए परीक्षा शुल्क ₹50 है। चलिए बहुत जगह दोस्तों इन लोगों का 100 रहता था और SC मतलब OBC का और जनरल का 200 रहता था, लेकिन यहाँ पे ₹50 है। किसके लिए? तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए एवं दिव्यांग जनों तथा सभी वर्ग की महिलाओं हेतु ₹0, यानी कि यहाँ पे महिलाओं को छूट दिया हुआ है, तो महिला को यहाँ पे नहीं लगेगा। और किसी भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हो गया उसके लिए ₹50 लगेगा। और देखिए यहाँ दिव्यांग जन जितने हैं अच्छे से को समझिए, दिव्यांग हैं आप या महिला हैं उसके लिए परीक्षा शुल्क निःशुल्क है, यानी कि ₹0 है। ठीक है। परीक्षा शुल्क बैंक ड्राफ्ट के द्वारा उपायुक्त देवघर के पदनाम से देवघर में भुगतान होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए पे वॉलेट देवघर होगा और यहाँ पे होगा DD में आप अगर बनवाइएगा तो लिखाएगा उपायुक्त देवघर। ठीक है, उपायुक्त देवघर और पे वॉलेट में लिख दीजिएगा देवघर, बस यही इतने लिखना है। और अगर नंबर मांगेगा आपसे कि तो नंबर वहाँ पे होता है दोस्तों 6 डिजिट का, वो आपको नहीं भी बताइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और टेंशन नहीं लीजिएगा, अगर DD बना लेते हैं और गलत हो जाता है तो उसमें आपका कुछ परसेंट ₹25 कट के फिर आपको पैसा वापस मिल जाता है। और ₹100 का है तो वही कुछ पैसा कटेगा फिर आपको उस पैसा वापस आ जाएगा, लेकिन आपको DD संभाल कर रखना है और बैंक में जमा करना है उसको। देखिए परीक्षा शुल्क प्रतिदेय है, लेकिन यहाँ पे एक दोस्तों कन्फ्यूजन है, पता नहीं आप लोग गौर किए कि नहीं, कि यहाँ पे परीक्षा शुल्क ₹100 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के लिए परीक्षा शुल्क ₹50 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ₹100 दिया हुआ है, तो किसके लिए दिया हुआ है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप लोग कि यहाँ पे जनरल हो या OBC 1 या OBC 2 हो उसके लिए ₹100 होगा, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं है, लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक होगा हमको लगता है, क्योंकि मैंने बहुत सारा नोटिफिकेशन पढ़ा हूँ तो वहाँ पे मैंने देखा है कि OBC और जनरल के लिए ₹100 लगता है, ₹200 लगता है, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए ₹50 लगता है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, परीक्षा शुल्क ₹100 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए कहीं भी ₹100 का जिक्र नहीं किया है, तो मुझे लगता है ऐसा दोस्तों कि जनरल है आप अगर और OBC हैं तो आपको ₹100 का DD बनाना होगा। और यहाँ पे और एक चीज़ की कमी है कि यहाँ पोस्टल ऑर्डर नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ DD लिखा हुआ है। देखिए परीक्षा शुल्क बैंक ड्राफ्ट के द्वारा उपायुक्त देवघर के पदनाम से देवघर में भुगतान होगा। बताइए, यहाँ पोस्टल ऑर्डर भी नहीं लिखा हुआ है और OBC को कितना देना है वो नहीं लिखा है। कितना बड़ा कन्फ्यूजन क्या है यहाँ पे कि ₹100 लिख दिया है परीक्षा शुल्क, लेकिन उसका किस कैटेगरी को देना है वो नहीं लिखा है। तो चलिए मैं आपको बता दिया, थोड़ा सा पता कर लीजिएगा वहाँ जाके और इसके बाद आप DD बनवा लीजिएगा। चलिए फटाफट आपको जानकारी देते हैं, क्योंकि मैं इतना बोल रहा हूँ और वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ दोस्तों ताकि आप लोग अच्छे से समझें। बताने का तो बहुत कोई बता देगा कि ये वैकेंसी है वो वैकेंसी है, लेकिन अच्छे से कोई समझा के नहीं बताता है, इसीलिए मैंने उसमें थोड़ा ज़्यादा चर्चा कर दिया। तो देखिए शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें दोस्तों तो चौकीदार पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है नोट में, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड रांची के सूचना संख्या 1426 दिनांक 10/3/2023 द्वारा झारखंड राज्य के उत्तीर्णता की बाध्यता समाप्त। यानी कि जो इनका कहना है दोस्तों, ये सब आप लोग टेक्निकल भाषा नहीं समझ पाइएगा, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसका कहना है कि पहले जो था ना कि आप झारखंड राज्य से ही 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए, वो चीज़ समाप्त कर दिया। आप बिहार से भी अगर 10वीं का पढ़ाई किए हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि इसमें संशोधन किया गया है। संशोधन संख्या देखिए 1426 और 10/3/2023 को इसका संशोधन पूर्णतः कर लिया गया था। ठीक है, और देखिए चरित्र
तो 6 नंबर देखिए दोस्तों, चरित्र। अभ्यर्थी का चरित्र अच्छा हो, आपराधिक इतिहास नहीं हो, चरित्र की जांच उनके नियुक्ति के पूर्व नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा करवाई जाएगी। ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि अभी इतना भीड़ है डीसी ऑफिस में। आप लोग देख रहे हैं कि सावन का महीना चल रहा है, तो मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इस महीना में ही इसका नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि सावन में अभी बहुत सारा काम होता है। अगर एक भी कंवरियों को खरोच भी आ गई तो डीसी को ही सारा जवाबदेही देना पड़ता है। वो तो अपर लेवल के हैं, तो वो एसपी एक्सपी जो नीचे हैं जिला पुलिस, उन लोग को फिर डांट देते हैं। तो मुझे नहीं लगा था कि ये वैकेंसी आएगी, लेकिन आ गया है। तो आप लोग आवेदन कीजिए। और देखिए यहाँ पे सबसे अच्छा काम किया कि चरित्र पर प्रमाण पत्र आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। कि मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं। अभ्यर्थी का चरित्र अच्छा हो एवं आपराधिक इतिहास नहीं हो, ठीक है। चरित्र की जांच उनके नियुक्ति के पूर्व नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। यानी कि आप लोग जो है ना, नियुक्ति पत्र पहले लीजिए, नियुक्ति के बाद मतलब समझ जाइए आप लोग कि आपका सारा चीज हो जाने के बाद, एग्जाम दौड़ हर चीज हो जाने के बाद, इसके बाद आपको चरित्र प्रमाण पत्र लगेगा, अभी नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए, उम्र की बात करें तो 1/1/2024 को आपकी न्यूनतम उम्र 18 वर्ष हो जानी चाहिए, ठीक है। इस डेट तक आप 18 वर्ष के हो जाने चाहिए, इस चीज को ध्यान रखिए कि 2024 तक आप 18 वर्ष के हो जाने चाहिए। 2024 तक 18 वर्ष यानी कि आप दोस्तों समझ जाइए कि आपका जन्म तिथि जो है वो 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 2006 तक जिसका जन्म हुआ है, 1/1/2006 तक, वो एलिजिबल है इसके लिए। बाकी सब अपना अपना देख लीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैंने एक बता दिया। और देखिए अधिकतम उम्र सीमा की गणना, तो आरक्षण जो लेगा मन, जो जनरल है दोस्तों अनारक्षित, उसके लिए 35 वर्ष है, पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष है, पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए दोस्तों देखिए 38 वर्ष है, और अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति यानी कि SC ST के महिला पुरुष दोनों के लिए 40 वर्ष है। और गृह कारा ये आपको नहीं देखना है दोस्तों, ये सब जो अभी से काम पहले से ही काम कर रहे हैं ना, उसके लिए है, उसको 10 साल का छूट दिया जाता है। तो जो होंगे वो खुद से देख लेंगे। और देखिए नियुक्ति प्रक्रिया, तो लिखित परीक्षा होगी सर्वप्रथम। अभ्यर्थी की लिखित परीक्षा 50 अंकों की ली जाएगी। लिखित परीक्षा में जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। सफल उम्मीदवार की सूची 1:3 की संख्या में तैयार की जाएगी। यानी कि दोस्तों लगभग 200 कितना वैकेंसी था, एक बार देख लेता हूँ। तो देखिए 286 वैकेंसी है ना दोस्तों, इसका 3 गुना, यानी कि मान के चलिए द्वितीय 6 और इधर 86, लगभग वही 1000 बच्चों का यहीं से छटनी हो जाएगा लिखित परीक्षा से, ठीक है। इसके बाद उसका शारीरिक माप होगा। तो शारीरिक माप में देखिए क्या क्या होना चाहिए। तो सामान्य वर्ग के जो पुरुष है दोस्तों, उसका 160 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट, और पिछड़ा वर्ग के लिए भी 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 155 होना चाहिए। और सभी वर्ग की महिला, चाहे वो अनारक्षित हो, पिछड़ा वर्ग हो या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हो, सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है, ठीक है। और शारीरिक माप के बाद दोस्तों मैं ऊपर नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारा पढ़ लिया हूँ दोस्तों, मैं बार बार बोलूंगा नहीं, इसलिए मैं ऊपर नहीं पढ़ रहा हूँ। आप लोग पढ़िएगा पूरा नोटिफिकेशन। देखिए पुरुष जो है दोस्तों, उसका 1 मील का दौड़ होगा, 1 मील का दौड़ यानी कि 1600 मीटर, ठीक है। 1.5 किलोमीटर और 100 मीटर, यही हो गया 1600 मीटर का दौड़ होगा। 5 मिनट से पहले अगर पहुंच जाते 4 मिनट 59 सेकंड या 5 मिनट में, तो आपको 20 अंक मिलेगा। और अगर 5 से 6 मिनट लेते हैं तो 10 अंक मिलेगा। और 6 मिनट से ज़्यादा लेने वाले को वहीं से छांट दिया जाएगा कि चाहे वो लिखित परीक्षा में पास है, लेकिन दौड़ में 6 मिनट से ज़्यादा लेता है तो वो फेल माना जाएगा और उसको वहीं से हटा दिया जाएगा। और महिला अगर 8 मिनट से पहले पहुंच जाती है या 8 मिनट में पहुंचती है तो 20 अंक, और 8 से 10 मिनट लेती है तो 10 अंक, और 10 मिनट से ज़्यादा समय लेने वाली महिलाओं के लिए हटा दिया जाएगा। और महिलाओं का भी 1600 मीटर का ही दौड़ होगा, ठीक है। और यहाँ पे तो कुछ है नहीं, ये दोस्तों दिया हुआ है कि किस आधार पर होगा, तो अभी आप लोग को उतना जानने की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल फॉर्म भरना है और मुख्य जानकारी बता देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों यही दिया हुआ है कि मेगा सूची आखिर तैयार किस तरह की जाएगी। मान के चलिए दोनों व्यक्ति का अंक जब बराबर हो जाएगा, दौड़ का और परीक्षा का मिला के, तो उसका किस प्रकार से होगा, वही चीज़ दिया हुआ था वहाँ। तो वो चीज़ बाद में देखिएगा, पहले अंक तो ले आइए। और देखिए यहाँ पे वेतन का अगर बात करें, तो वेतन चौकीदार का वेतन पे लेवल 1 के अनुसार मिलेगा, 5200 से 20,200 ग्रेड रहेगा, ठीक है। और वेतन आपका 18
1800 का होगा, माने ग्रेड पे जो होगा दोस्तों वो 1800 का होगा। लेकिन आप मान के चलिए कि इसमें दोस्तों आपको 30,000 लगभग सैलरी मिलेगा, फर्स्ट सैलरी। क्योंकि दोस्तों अभी 50% महंगाई भत्ता कर दिया है, तो 20,200 ही रहेगा ना, तो उसका 50% और 10,000 बढ़ जाएगा, यानी कि 30,200 हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इसका आपको। लेकिन सरकारी चीज़ में तो आपको वेतन के बारे में सोचना ही नहीं दोस्तों, उसमें अच्छा ही मिलेगा आपको। देखिए आवेदन करने की प्रक्रिया, तो चौकीदार नियुक्ति से संबंधित योग्य अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज की स्व अभिप्रमाणित मतलब सेल्फ अटेस्टेड मतलब नीचे में हर डॉक्यूमेंट में साइन करना। इससे समझ गए होंगे दोस्तों, अब क्या ही समझाएं आपको। साइन कर रहे हैं यानी कि अपना नाम लिखना, जैसे आप साइन करते हुए आ रहे हैं बोर्ड परीक्षा में, एडमिट कार्ड सब में किए हैं, उसी प्रकार का साइन इसमें चाहिए। और देखिए अनिवार्य रूप से संलग्न करें, क्या क्या करना है भाई, तो शैक्षणिक अंक प्रमाण पत्र यानी कि 10th का मार्कशीट, सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अधंत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, यानी कि आप देवघर जिला का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ही करना है। अगर आप आरक्षण का दावा कर रहे हैं कि मैं इस जाति से हूँ, तो उसका भी आपको जाति प्रमाण पत्र सेल्फ अटेस्टेड करके इसमें देना होगा आवेदन में। और जन्म तिथि से संबंधित इसमें आपका एडमिट कार्ड चल जाएगा दोस्तों, टेंशन नहीं लेना है। स्वविप्रमाणित आधार 4 पासपोर्ट साइज फोटो, स्वविप्रमाणित है यानी कि आपको चारों फोटो में साइन करके देना है। कहाँ देना है भाई, तो वो भी यहाँ दिया हुआ है। तो अभ्यर्थी लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम, बीट संख्या, ग्राम का नाम, संबंधित पंचायत का नाम, अंचल का नाम, थाना का नाम अवश्य अंकित करेंगे। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही दे दिया है दोस्तों, इतना तो कहीं नहीं दिखा था। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कर दीजिएगा लिफाफे के ऊपर साफ साफ लिख के कि पद का नाम चौकीदार, और जिस बीट संख्या से कर रहे हैं, और ग्राम कहाँ है आपका, थाना कौन सा है, पंचायत कौन सा है, सारा चीज़ लिख देना है। ताकि उन लोग ये चीज़ ऊपर क्यों लिखवा रहा है पता है दोस्तों, ताकि उन लोग को छांटने में दिक्कत ना हो, फटाफट छांट देगा। कि ऊपर में ही देख के ऐसे आपका आवेदन खोलना पड़ता ना कि आप कहाँ से हैं, कहाँ से आवेदन कर रहे हैं, इसीलिए ऊपर में ये चीज़ लिखवा दे रहा है, समझे, ताकि हम ऊपर में ही देख लें भाई कि तुम कहाँ से हो, आवेदन कैसे किए। देखिए परीक्षा जो है दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से, यानी कि आपका एरिया में जो दैनिक समाचार पत्र होगा ना दोस्तों प्रचलित, उसी में देगा ये कि हाँ मैं इस दिन परीक्षा ले रहा हूँ। और ऐसे भी मैं हूँ दोस्तों, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं बता ही दूंगा। और अभी बहुत सारा नोटिफिकेशन आया है, लातेहार का भी आया है, और बीबीएम की केयू का फिर से नोटिफिकेशन आया है, जो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए फॉर्म भरे थे, तो वो फिर मुझे वीडियो उसके लिए भी बनाना होगा दोस्तों। तो मैं आपको फटाफट इसकी जानकारी दे देता हूँ। ये तो पहले ही ऊपर मैंने बता दिया कि किस 8 से 5 बजे से पहले तक पहुँच जाना चाहिए। आवेदन भेजने का पता ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए। कार्यालय प्रभारी, जिला सामान्य शाखा समरणालय भवन, कोट रोड, देवघर, पिन कोड 814112। ठीक है दोस्तों, यहीं आपका आवेदन पहुँच जाना चाहिए। तो आपको खुद से नहीं पहुँचाना ये जगह, आपका डाकिया आवेदन पहुँचाएगा, आपको स्पीड पोस्ट कर देना है। देखिए यहाँ पे दे भी दिया है कि आवेदन किसी भी परिस्थिति में हाथों हाथ स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी कि आपको नहीं देना है, आपका आवेदन को डाकिया पहुँचाएगा। किसी भी अन्य कार्यालय में आवेदन, ये तो फालतू में दिया है, जब आप पता दे दिए भाई तो कोई दूसरा कहाँ भेज देगा अंठेगान। तो देखिए लेकिन सरकारी काम में दोस्तों तो सारा कुछ लिखना पड़ता है, नहीं तो बोल देगा कि कल दिन ऑब्जेक्शन हो जाता है कि आप तो बोले नहीं थे कि सिर्फ उसी में जमा होगा। देखिए किसी अन्य कार्यालय में आवेदन जमा करने का उसका आवेदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा। ठीक है, रिक्ति की संख्या अंतिम रूप से घट बढ़ सकती है, ये तो सब में लिखा रहता है। और इसका नोटिफिकेशन बोल रहा है देवघर.NIC पर देखे जा सकते हैं, लेकिन मैं इसको आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। ये रहा दोस्तों आवेदन पत्र, इसी में आपको भरना है। देखिए आवेदन करने की तिथि जो है 21 तक है, अंतिम तिथि, तो इसको भी लिख दिया, अच्छा किया है। और देखिए यहाँ पे सारा कुछ भर लीजिएगा दोस्तों, भरने में कुछ है नहीं, अगर आपको नहीं आता है तो बोलिएगा, मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा आवेदन कैसे भरना है। ठीक है दोस्तों, देखिए बीट संख्या एगो बता देता हूँ, आप लोग इसके बाद देख लीजिएगा। देखिए क्रमांक संख्या, बीट संख्या कहाँ पढ़ रहे हैं वो आपको देखना चाहिए, यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। और रिक्त बीट का, ग्राम का नाम और अंचल का नाम। ठीक है दोस्तों,
यहाँ पे देखिए एक बता देता हूँ आपको, 1/6 जो है, ठीक है, ये है अंधरी गादर, ठीक है, अंधरी गादर का है। और दूसरा है इसी बीट में खोरीपान, खोरीपानन, ये देवघर अंचल का है। तो ये 2 बीट संख्या का वही होगा, ठीक है दोस्तों। और देखिए 1/17 का जो है ये केनमन काठी, ये भी देवघर का है। तो ये नहीं सोचिएगा कि देखिए बीट, रिक्त बीट का ग्राम का नाम, तो ये गांव का नाम दिया हुआ है, यहाँ अंचल का नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।